नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल कल रुखसत हो गए और आज सुपुर्दे खाक हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़कर चले गए और बड़ा सवाल अब कांग्रेस पार्टी के कुनबे में यह खड़ा हो गया कि अहमद भाई पटेल की जगह आखिरकार कांग्रेस पार्टी में कौन लेगा, क्योंकि अहमद भाई पटेल जैसा सियासत का सिकंदर कोई आज तक हुआ ही नहीं। लिहाजा जब हमने कई वरिष्ठ नेताओं से, कई वरिष्ठ पत्रकारों से, राजनीतिक प्रेक्षकों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अब आला कमान की सबसे ज्यादा निगाहें और उम्मीदें राजस्थान से हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दो ही बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट। कहा जा रहा है कि अब अशोक गहलोत की सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली में हो गई है, क्योंकि अहमद पटेल के बाद अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र और करीबी भी हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं आला कमान की अब निगाहें राजस्थान पर टिक गई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी इस समय ऐसे वक्त से जूझ रही है जहां हर जगह उसको कहीं ना कहीं शिकस्त हासिल हो रही है। अभी आपने बिहार के चुनाव परिणाम देखे, अभी आपने हाल ही में मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम देखे, राजस्थान भी आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार का सियासी संकट चला। लेकिन अहमद पटेल की तरह ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई मर्तबा आला कमान के समक्ष ये साबित करते रहे हैं कि वो सियासत के अजात शत्रु हैं। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत को करीब से जानने वाले लोग यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति ही ओढ़ते हैं, राजनीति ही बिछाते हैं, यानी मुख्यमंत्री गहलोत 24 घंटे राजनीति करते हैं। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत के अंदर ही ऐसा मादा है जो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जान फूंक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की निगाहें, आला कमान की निगाहें और दिल्ली दरबार की निगाहें राजस्थान पर सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई है वो मुख्यमंत्री गहलोत पर ही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर कई बार चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ क्या अब मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाएंगे। जब संगठन महासचिव भी बने थे तब भी ये बातें जोर पकड़ रही थी कि अब मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली के हो गए हैं, राजस्थान अब खाली है, राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का नया चेहरा तलाशा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन वक्त पर मुख्यमंत्री गहलोत फिर से यहां पे मुख्यमंत्री बन गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री से संतोष करना पड़ा। लिहाजा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की लड़ाई की वजह ही सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी है, और यह सबसे मुफीद वक्त होगा कि जब मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली का रुख कर लेंगे और यहां पे जगह खाली हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो चांस है, जो नंबर है, वो बढ़ सकता है। और पायलट कैंप भी इस बात को लेकर अब खासा उत्साहित है और एक उम्मीद की किरण भी पायलट कैंप में जग गई है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो भी साकार हो सकता है। यानी सचिन पायलट के समक्ष अब एक मौका है मुख्यमंत्री की कुर्सी के समीप जाने का। और जाहिर तौर पर जो मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस पार्टी को किसी मजबूत चेहरे की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कुनबे में इन दिनों कलह मची हुई है, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता जो नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि यदि राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो युवा नेता इन दिनों कांग्रेस पार्टी में यदि सबसे ज्यादा कोई चर्चित चेहरा है वो सचिन पायलट ही है, तो सचिन पायलट का जो दबदबा है, जो धमक है, वो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके इतर जो गहलोत कैंप है, गहलोत कैंप का दावा यह है कि
जो मुख्यमंत्री गहलोत का जो कद दिल्ली दरबार में अभी तक था वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा ही। अहमद पटेल के रुखसत होने से मुख्यमंत्री गहलोत का कद कम नहीं होगा। जबकि कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे करीबी व्यक्ति अहमद पटेल ही थे कि आज तक मुख्यमंत्री गहलोत को दिल्ली से कोई आंच नहीं आई, कोई शिकायत नहीं रही। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत अब आला कमान के करीबी भी हो गए हैं और आला कमान को भी ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा विश्वस्त व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि गांधी परिवार को समझता हो, जानता हो। और कहा तो यह भी जाता है कि अहमद पटेल एक ऐसे नेता थे जो गांधी परिवार के, जिन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लेकिन राहुल गांधी से अहमद पटेल के जो विचार थे वो मेल नहीं खाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की खासियत ये है कि वो राहुल से भी पटरी कहीं ना कहीं बैठा लेते हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि अहमद पटेल के रुखसत होने के बाद राजस्थान की सियासत में क्या परिवर्तन आता है। क्या मुख्यमंत्री गहलोत को दिल्ली का रुख करना पड़ता है या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। खैर ये बात वक्त के गर्भ में छिपी हुई है, लिहाजा सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।